जब मुझे ये एहसास हुआ कि ये खाली पार्टी का प्रोग्राम है तो मैं उठ के चल दिया। मुझे इसीलिए यही कह के बुलाया गया था कि भाई ईद मिलन समारोह और उसका बैनर भी चारों तरफ लगे हुए हैं। अगर इनको उखाड़ फेंकना है तो एकजुटता होकर के ही ये काम होगा, कोई कसर तो नहीं छोड़ी। एमआईएम के बैनर के नीचे आज आप समाजवादी का कलर का गमछा है जो डाल के रखते हैं, उसको डाल के आप यहाँ पहुँचे, क्या संदेश दे रहे हैं? अब ये लड़े ना लड़े वो तो इनका अपना काम है, लड़ना चाहिए, पार्टी है इनकी, लेकिन फिर भी सब समाज को यही सोचना चाहिए कि आज हमारा हित सुरक्षित कहाँ पर है। वो बिहार है, ये यूपी है, और वो वहाँ का बिहार का नेता कोई और होगा, ये अखिलेश यादव है। ये बिहार वाला नेता तो वो हो गया, ठीक है, लेकिन इनको खुशी मनानी चाहिए, मातम मनाना चाहिए। सत्ता में कौन आई? भाजपा। तो इनके लिए खुशी क्यों है? इससे समझ जाओ कि क्या मसला है। 5 जीत के हो गए, कोई सत्ता में नहीं आना। सत्ता में कैसे आओगे? 5 से आ गए। लेकिन इस तरीके के बयानों से कौन इन्हें गले लगाएगा? मुसलमान भाइयों को गले लगाने का काम मुलायम सिंह यादव को, ये अखिलेश यादव कर रहे हैं। शौकत अली साहब हमारी क्रांति धरा पर तशरीफ फरमा है, तो उनके स्वागत करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ भाई बन के। पार्टी मेरी इंशाअल्लाह समाजवादी है और वो ही रहेगी, और मेरा नेता मुलायम सिंह यादव है, और हमारा नेता ये भी है, ओवैसी साहब भी है। हम अपना भाई भी मानते हैं, नेता भी मानते हैं, इसलिए बहुत खुशी का मौका है। पहले तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा नाम मुखिया गुजर है, आप लोग शायद कम जानते होंगे, लेकिन मैं 25 साल की उम्र में इसी मेरठ से लोकसभा का चुनाव लड़ा हूं 2 बार, और अभी पिछली मरतबा यहाँ मेरा बेटा जिला पंचायत अध्यक्ष था, कुलविंदर सिंह। मैं आप सबको ईद मिलन की बहुत बहुत दिली मुबारकबाद देता हूँ। मुझे इमरान भाई ने यहाँ आने का न्योता दिया, तो मेरा हौसला बढ़ा के मेरे भाइयों ने मुझे आवाज दी है, तो मुझे ऐसी खुशी के मौके पर, क्योंकि 624 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब ने बदर की लड़ाई में जब जीत हासिल की थी, उस खुशी में जो मिठाई बांटी गई थी वही त्योहार का रूप धारण कर लिया। वो ईद हम खुशी के तौर पर मनाई जाती है। तो जब युद्ध का मैदान जीत कर आए और ईद मनाई गई, 1 महीने का रमजान के बाद पूरे देश के अंदर अमन चैन की जब दुआ पढ़ी जाती है मस्जिदों में, 5 वक्त के हमारे नमाजी अपने शरीर पर कष्ट उठाते हैं और दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला खुदा से। तो 2027 की बात भाइयों ने यहाँ से मंच से कही है, इस बात का मैं आपका स्वागत करता हूँ कि बिल्कुल ठीक है, जब मोहम्मद साहब ने लड़ाई जीती और उसका जश्न आज हम मना रहे हैं, तो यहाँ से अगली लड़ाई का आगाज हो। और ये फिरका परस्त फांसीवादी ताकतें, ये धार्मिक उन्माद भड़काकर समाज को विघटन के कगार पर ले जाने वाली भारतीय जनता पार्टी, इसको नेस्त नाबूद करने की रणनीति का आगाज हो, ऐलान हो। लग जाए आग पानी में, शरारत हो तो वैसी हो। और ये फिरका परस्त रखे सदियों याद, बगावत हो तो वैसी हो। और ये काम ऐसे नहीं होगा, ये काम होगा एकता से, एकजुटता से। जब तक हम भाईचारा नहीं बना करके और दूसरे हमारे और हिंदू भाइयों को भी गले लगा के नहीं चलेंगे, तमाम विपक्ष की पार्टियां एकजुट होकर नहीं चलेंगी, तो जब तक आवाम इसी तरीके से दुखी होती रहेगी और आप लोगों पर अब इनका सपना साकार मुश्किल होगा। इसलिए क्योंकि आज इस देश के अंदर और इस मेरठ में, इस उत्तर प्रदेश में कितना जुल्म और सितम ढाया जा रहा है हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर, ये कोई छुपा नहीं है। और ये जब तक ही चलता रहेगा अगर ये लोग गद्दी पर है, और ये गद्दी पर इसलिए है कि हम सब में फूट है आपस में। अगर हम एकजुट हो जाएं, आज तमाम हमारी और उम्मीद की नजरों से नजर भरी उम्मीद से ये देख रही है और ये एहसास
कि दस्ते तन्हाई से अब कौन निकाले उसको। यार अभी तो स्टार्ट ही हुआ था, वक्त कम है। चलो शेर सुना के खत्म कर देता हूँ, अध्यक्ष जी को जाना। हाँ मैं समझ गया। चलो ठीक है, बहुत बहुत ईद की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। AIMIM के मंच पर आज आप थे? मैं उसके मंच पे नहीं था, मैं तो ईद मिलन समारोह के मंच पे था। जब मुझे ये एहसास हुआ कि ये खाली पार्टी का प्रोग्राम है तो मैं उठ के चल दिया। आपने अपनी शुभकामनाएं दी? मुझे खाली अपने मुसलमान भाइयों के इस त्योहार से मतलब था और मुझे इसीलिए यही कह के बुलाया गया था कि भाई ईद मिलन समारोह, और उसके बैनर भी चारों तरफ लगे हुए हैं। कोई पार्टी का जिक्र नहीं है, लेकिन यहाँ जो वक्ता हैं वो अपनी बात कर रहे हैं अपना ढंग से, अपना अपना तरीका है। तो मैं तो यही मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ और इसलिए भी आया हूँ कि मुसलमान भाइयों, मैंने ये बात कही भी है मन से कि एकता जब तक नहीं होएगी हम लोगों में, फूट रहेगी, तो ये फिरका परस्त ताकतें, फांसीवादी ताकतें, ये धार्मिक उन्माद भड़काकर समाज को विघटन के कगार तक ले जाने वाली ये ताकतें, यही सत्तासीन रहेंगी। अगर इनको उखाड़ फेंकना है तो एकजुटता होकर के ही ये काम होगा। और ये काम इसलिए होगा क्योंकि ये जो ईद का त्यौहार है, ये पैगंबर मोहम्मद साहब जब लड़ाई जीत कर आए थे बद्र की, तो उसके बाद ही खुशी में ये त्यौहार का आगाज हुआ था। इसलिए मैंने 2027 को ध्यान में रखते हुए मुसलमान भाइयों को ये अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी का पैगाम देने के लिए आया हूँ कि एकजुट होकर के सत्ता पर सत्तासीन होने के लिए एकजुट हो जाओ। कोई कसर तो नहीं छोड़ी। इस समय हम लोग मेरठ में मौजूद हैं और यहाँ अभी MIM का ईद मिलन समारोह चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष चाहे वे यूपी को मेहताब चौहान हो या फिर शौकत साहब हो, वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इसी बीच चर्चा का विषय जब बना, जब यहाँ पर मुखिया गुज्जर जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और लगातार कई जगह से वो चुनाव भी लड़ चुके हैं, हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। कई अटकलें जो सामने आई हैं उसको लेकर क्लियरिफिकेशन चाहते हैं। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगा कि MIM के बैनर के नीचे आज आप समाजवादी का जो कलर का गमछा है जो डाल के रखते हैं, उसको डाल के आप यहाँ पहुँचे, क्या संदेश दे रहे हैं? संदेश भाईचारे का, आपसी भाईचारे का संदेश देने के लिए आए हैं। और आज तो कम से कम ये त्योहार है, तो आज तो सियासत नहीं होनी चाहिए थी। तो इस नाते मैं अपने उसमें आया हूँ और वही बात मैंने कही है अपने मुसलमान भाइयों को। एक महीने की जो इबादत का महीना, रमजान का जो खुशी का महीना होता है, उसके बाद ये खुशी का त्यौहार है, ये भाईचारे का, ईद मिलन का, आपसी भाईचारे का त्यौहार है ईद का। तो ये इसकी मुबारकबाद देने के लिए चाहे मुझे कोई कहीं बुला ले, मैं उस मंच पे चला जाऊंगा। फिर मुझे अपने मुसलमान भाइयों की खुशी से मतलब है। जैसे आप मंच पे गए, आपका नाम आया तो कई लोग नारेबाजी करने लगे, कई लोग बड़े उत्साह में नजर आए कि कहीं ना कहीं संदेश लेकर आए कोई अच्छा। हाँ नहीं, वो अपने नेता का पैगाम लेकर आया था ना, मैं माननीय अखिलेश जी का, वो मैंने सुना दिया कि भाई एकजुट होकर के सत्ता पे काबिज हो जाओ, तो वो एकता से होगा। अब जैसे ओवैसी भी यहाँ 27 का चुनाव लड़ेंगे, तैयारी कर रही है पार्टी, और ऐसे ही समाजवादी पार्टी भी कई दलों को साथ लेकर PDA बनाकर चल रही है। तो जैसे आरोप लगता है कि वो वोट काटती है MIM या डिवाइड करती है, क्या आपको उम्मीद है कि ये सब अगर अलग लड़ेंगे या एक साथ लड़ेंगे, क्या कहेंगे? देखो, इनको भी सोचना चाहिए कि एकजुटता, आज हमारे देश का मुसलमान इतना बुरी तरीके से 10, 11, 12 सालों से, जब तक ये भाजपा सत्ता में आई है, तो देश दुनिया के जितने भी हमारे यहाँ पर कार्यक्रम चल रहे हैं, उनमें मुसलमानों को कहीं भी ना तो उसमें शासन में है, ना प्रशासन में भागीदारी है, न न्यायपालिका में, न कार्यपालिका में है। तो इसलिए जब तक इनकी अपनी सत्ता जो सर्व समाज की, या जो हमारे जो सबको साथ में लेके चलने वाला जो होता है नेता, जब तक वो नहीं होगा, जब तक इनकी कोई सुनाई करने वाला नहीं है। इसलिए अब ये लड़ें ना लड़ें, वो तो इनका अपना काम है, लड़ना चाहिए, पार्टी है इनकी, लेकिन फिर भी सब समाज को यही सोचना चाहिए कि आज हमारा हित सुरक्षित कहाँ पर है। तो अभी जैसे आपके सामने एक बयान दिया एक आदमी ने, तो उन्होंने कहा कि बिहार में भी इलेक्शन हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि जैसे वहाँ के यादव का चकनाचूर हुआ है भरम पार्टी का चुनाव को लेकर, ऐसे ही कह रहे कि अखिलेश यादव का भी अगर साथ नहीं लिया तो भरम चकनाचूर हो जाएगा। अब ये फिर वही बात है, इस तरीके से धमकी, वो बिहार है, ये यूपी है, और वो वहाँ का बिहार का नेता कोई और होगा, ये अखिलेश यादव है। आज देश के अंदर हमारे PDA की ताकत को एकजुट करने के बाद, उन्होंने सेकुलरिज्म को एकजुट करने के बाद, उन्होंने अपने आप को स्थापित कर दिया इंडिया लेवल पर
ये बिहार वाला नेता तो वो हो गया, ठीक है, लेकिन इनको खुशी मनानी चाहिए, मातम मनाना चाहिए। सत्ता में कौन आई? भाजपा। तो इनके लिए खुशी क्यों है? इससे समझ जाओ कि क्या मसला है। वो कह रहे कि हमारे तो 5 जीत गए, हमको क्या मतलब है सरकार? 5 जीत गए होगा, कोई सत्ता में नहीं आना। सत्ता में कैसे आओगे? 5 से आ गए। तो ये कह तो रहा हूँ, ये बाद में बताऊंगा। इनका अच्छा, क्या ये भी यहाँ ठीक नहीं है, क्या ये बता दूंगा। हाँ, क्या ये मान लिया जाए कि 27 का चुनाव जो है एक साथ मिल के लड़ेंगे? नहीं, ये बड़े नेताओं का काम है। मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं नीति तैयार करूं, वो उनका काम है। लेकिन इस तरीके के बयानों से कौन इन्हें गले लगाएगा? चलिए, सिर्फ मुसलमान भाइयों को गले लगाने का काम मुलायम सिंह यादव को, ये अखिलेश यादव कर रहे हैं।